ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अगर साईं की लीलाओं की चर्चा की जाए तो एक तरह से सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। चूंकि साईं एक दिव्य अवतारी पुरुष थे, वे दीन दुखी, गरीब, फटेहाल, असमर्थ लोगों के सहारा थे। ऐसे दीनहीन लोग जिन्हें देखने, संभालने, उनके कष्ट दूर करने और उनकी भूख मिटाने वाला कोई नहीं था। साईं की मस्जिद में सभी लोग आसरा पाते थे और साईं खुद उनके दुख एवं दर्द मिटाते थे। साईं ने शिरडी में कदम रखकर वहां की भूमि को पवित्र और पावन बना दिया था और शिरडी की पुनित मस्जिद माई हर दीन दुखी एवं भूखे गरीब के लिए जीवन दाता थी। मस्जिद माई में धूनी के सामने कफनी पहने एक ऐसा फकीर बैठा हुआ था जो कष्ट दूर करता था, दीनों की पीड़ा हरता था और भूखों की क्षुधा तृप्ति करता था। यह उसका प्रतिदिन का काम था। अपना यह कार्य छोड़कर वह कभी भी शिरडी से दूर नहीं गया। इस फकीर ने अपना संपूर्ण जीवन दीनहीनों की सेवा में अर्पित कर दिया। यह सिलसिला लगातार 60 वर्षों तक चला। साईं अपने भक्तों के लिए दुख हरता थे। साईं गरीब नवाज थे। साईं के पास ऐसे दीनहीन लोग आते थे जो असाध्य, संक्रामक एवं भयंकर बीमारियों से ग्रस्त होते थे। उनके पास कोई साधन नहीं होता था जिससे वे इलाज करा सकें। कुछ लोग तो ऐसे भी आते थे जो कुष्ठ रोग से ग्रस्त होते थे। उनके शरीर में जगह जगह मवाद निकलती रहती थी और काफी दुर्गंध आती थी। साईं ऐसे दीनों के संक्रामक घाव अपने हाथों से धोते थे और उनका उपचार करते थे। चिकित्सा के नाम पर साईं ने किसी भी रोगी से कभी भी एक पैसा नहीं लिया। उनके हाथों के स्पर्श एवं दिव्य दृष्टि को पाकर असाध्य से असाध्य रोग ठीक हो जाता था। उनकी कष्ट निवारक एवं रोग निवारक शक्ति की कीर्ति देश भर में फैल गई और देश के सुदूर प्रांतों के लोग साईं के पास आने लगे। उन्होंने अनगिनत दीनहीन रोगियों को रोग मुक्त एवं कष्ट मुक्त कर स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रारंभिक काल में साईं पूरे जिले में एक हकीम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यह वह हकीम था जो सिर्फ दूसरों का भला करना चाहता था। यह वह हकीम था जिसके सामने अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। यह वह हकीम था जो दूसरों के कष्ट निवारण के लिए स्वयं कष्ट सह सकता था। दूसरों को सुख सौभाग्य प्रदान करने के लिए वे अपने सुखों को भी न्यौछावर कर सकते थे। साईं के पास आने वाले दीनहीन, असहाय, असमर्थ व्यक्ति भूखे प्यासे होते थे। साईं ने अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ऐसे ही भूखे लोगों को भोजन कराया। उनके पास 2 हांडियां थीं। एक छोटी हांडी जिसमें 50 लोगों का भोजन बन सकता था, वहीं दूसरी बड़ी हांडी थी जिसमें 100 लोगों के खाने लायक भोजन तैयार हो सकता था। साईं प्रतिदिन भोजन सामग्री बाजार से खरीद कर लाते थे। वे हांडी में पुलाव, खिचड़ी आदि स्वयं बनाते थे। वे सिल पर स्वयं मसाले पीस कर रखते थे। वे उबलती हुई हांडी के खाद्य पदार्थ में अपना हाथ डालकर उसे हिलाते थे। भोजन तैयार हो जाने के बाद वे मुल्ला को बुलाकर फातिहा पढ़वाते थे। उसके बाद वे सर्वप्रथम शक्तिहीन, बीमार, लूले लंगड़े, मूक बधिर, दीनहीन को भोजन कराते थे। इन्हें बाबा स्वयं अपने हाथ से परोसते थे और बीच बीच में थोड़ा और लीजिए कहते थे। तैत्तिरीय उपनिषद के अध्याय 3 में अन्नदान के महत्व का बड़ा वर्णन है। सभी प्रकार के दानों में अन्नदान को श्रेष्ठ माना गया है। एक शाम भोजन न मिलने पर व्यक्ति की मानसिक चेतना विचलित होने लगती है और अतृप्ति महसूस होने लगती है। अन्न जीवित रहने का साधन है, अतः अतिथि, भूखे एवं दीनहीन को भोजन करवाकर तृप्त करना चाहिए। द्वार पर आए ऐसे व्यक्ति का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। साईं के हाथों प्रतिदिन सैकड़ों दीनहीन, अपाहिज एवं बेसहारा लोग
भोजन प्राप्त करते थे एवं अपनी क्षुधा तृप्ति करते थे। साईं की हंडी का यह कार्यक्रम 1910 तक चलता रहा। इसके बाद मस्जिद में इतनी बड़ी मात्रा में प्रसाद एवं चढ़ावा भक्तों के द्वारा चढ़ाए जाने लगा कि उसी से दीनहीन लोगों की क्षुधा तृप्ति हो जाती थी। साईं दक्षिणा में प्राप्त प्राय सारा भोजन गरीबों एवं विकलांगों में बांट देते थे। साईं दीनहीन लोगों को अर्थदान भी करते थे। साईं के पास तरह तरह के लोग आते थे। वे अपनी श्रद्धा अनुसार साईं को दक्षिणा भेंट करते थे। शाम तक साईं के पास 1000 रुपए से भी अधिक दक्षिणा जमा हो जाती थी। साईं इसका कुछ भाग धर्मार्थ कार्यों के लिए दिया करते थे और शेष रुपए जरूरतमंद लोगों को बांट देते थे। वे किसी को 10, किसी को 30 तो किसी को 50 रुपए भी देते थे। जिस दिनहीन के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी, वह यह राशि पाकर महीनों तक अपनी जीवनचर्या चला लेता था। गरीबों एवं जरूरतमंदों की सेवा सहायता करने के पीछे साईं की दया और करुणा का भाव छिपा था। क्या आप अपनी आंखों से ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो किसी दीन, दुखी, लाचार व्यक्ति की सहायता करके उसके चेहरे की हंसी देखें। इस हंसी में आपको ईश्वर के साक्षात दर्शन होंगे। साईं दीनहीन लोगों की आर्थिक एवं नानाविध मदद कर उसकी सहायता करते थे। साईं के पास 3-4 साल की एक छोटी सी बच्ची अमनी आती थी। उसका घर परिवार अत्यंत गरीब था। बाबा उसे प्रतिदिन 1 रुपए का एक सिक्का देते थे। उसे साईं से जब तक सिक्का प्राप्त नहीं होता था, तब तक वह साईं की गोद में बैठी रहती थी। गरीब बच्ची के परिवार के लिए 1 रुपया प्रतिदिन देने का क्रम लंबे समय तक चला। साईं किसी व्यक्ति से काम करवाकर उसे उचित मजदूरी देते थे। कभी कभी वे ज्यादा मजदूरी भी दिया करते थे। वे किसी भी श्रमिक या व्यक्ति से मुफ्त में काम नहीं करवाते थे। एक बार बाबा राधा कृष्ण माई के घर के समीप गए। वहां आकर उन्होंने एक श्रमिक से एक सीढ़ी मंगवाई। उन्होंने कुछ समय तक सीढ़ी का उपयोग किया और सीढ़ी वापस भेज दी। साईं ने सीढ़ी लाने वाले को 2 रुपए मजदूरी दी। यह पारिश्रमिक काफी ज्यादा था, परंतु साईं से भला कोई क्या पूछता। साईं ने अपने इस वृतांत के माध्यम से यह संदेश दिया कि किसी भी पारिश्रमिक से उसके परिश्रम का मूल चुकाए बिना कोई कार्य नहीं कराना चाहिए। श्रमिक को उसके श्रम का उचित मूल्य शीघ्रता से दें, उदार हृदय से देना चाहिए। वस्तुतः साईं गरीबों के मसीहा थे। वस्तुतः साईं माँ सदैव उसे संभालती है जिसका कोई मालिक नहीं, जिसका कोई रक्षक नहीं। सभी दुखी, निर्बल, ठुकराए हुए, अपाहिज, दीनहीन उनकी मस्जिद में आते थे और साईं की शरण पाते थे। साईं सबके करीब नवाज थे। वे सभी का भला चाहने वाले और सभी का भला करने वाले संत थे। साईं अपने भक्तों से कहते थे, जो भक्त मेरी शरण आकर एक चित होकर मेरी पूजा करते हैं और श्रद्धा भाव से मेरी सेवा करते हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। मेरे भक्त के घर कभी अन्न एवं वस्त्र का अभाव नहीं होगा। ऐसा वादा एक गरीब नवाज ही कर सकता है और ऐसा वादा करके साईं जैसा फकीर ही उसे निभा सकता है। ऐसे संत श्री साईनाथ महाराज जी के चरणों में हमारा शत शत प्रणाम है। तो मित्रों, आज की कथा में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।